नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ छात्र कम मेहनत में भी टॉप कैसे कर जाते हैं? आज हम उन्हीं सफल छात्रों के डेली ब्लूप्रिंट और उनकी असरदार आदतों को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, एक आम सोच है कि टॉप करने का मतलब है दिन रात पढ़ना। पर क्या वाकई ये सच है? चलिए इसी आम धारणा को थोड़ा चैलेंज करते हैं। सफलता का राज ज्यादा घंटे पढ़ने में नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ने में है। टॉपर्स का रूटीन बिल्कुल अलग होता है। वे एक अलग ही ब्लूप्रिंट फॉलो करते हैं, जो छोटी छोटी लेकिन बेहद असरदार दैनिक आदतों पर बना होता है। इसका मतलब असली सीक्रेट मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन है। हम यहाँ सिर्फ किताबी सलाह नहीं, बल्कि उन सटीक कामों और आदतों को देखेंगे जिन्हें दोहराकर कोई भी सफलता पा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिन के सबसे क्रिटिकल हिस्से की, सुबह की, कि दिन के पहले 60 मिनट कैसे जीते जाते हैं। देखिए, ज्यादातर छात्र सुबह उठते ही अपना फोन देखने लगते हैं, लेकिन टॉपर्स ठीक इसका उल्टा करते हैं। वे सुबह का पहला घंटा अपने दिमाग को दिन भर के फोकस के लिए तैयार करने में लगाते हैं, इससे पहले कि बाकी दुनिया की भागदौड़ शुरू हो। इस रूटीन का मकसद खुद को परेशान करना नहीं, बल्कि दिमाग को एक सिग्नल देना है। यह बताता है कि अब आराम से जागने और पूरे दिन को अपने कंट्रोल में लेने का समय आ गया है। हमारी दिमागी शक्ति सुबह के समय अपने पीक पे होती है, इसीलिए टॉपर्स इस समय का इस्तेमाल डीप वर्क के लिए करते हैं, यानी बिना किसी भटकाव के पूरी तरह से सबसे मुश्किल विषय पर ध्यान लगाना। इसे पोमोडोरो मेथड 2.0 कह सकते हैं। सबसे कठिन काम चुनें, 50 मिनट का टाइमर लगाएं और जीरो डिस्ट्रैक्शन के साथ काम करें, और फिर 10 मिनट का एक स्क्रीन फ्री ब्रेक लें। इस तरीके से सुबह का 1 घंटा रात के 3 घंटे की थकी हुई पढ़ाई से ज्यादा असरदार होता है। तो सुबह की बात हो गई, अब आते हैं दोपहर पर। वो समय जब ज्यादातर छात्रों का फोकस एकदम डाउन हो जाता है। देखते हैं कि इस पोस्ट लंच सुस्ती को एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज में कैसे बदला जा सकता है। क्लास में सिर्फ नोट्स कॉपी करना पैसिव लर्निंग है। सफल छात्र एक्टिव लर्नर बनते हैं। वे सवाल पूछते हैं, कॉन्सेप्ट्स को अपने शब्दों में समझाते हैं, और यही क्लास में सीखी गई बातों को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है। दोपहर में एनर्जी कम होने पर ज्यादातर छात्र या तो भारी खाना खाते हैं या फोन स्क्रॉल करने लगते हैं, लेकिन टॉपर्स इस समय का इस्तेमाल खुद को रणनीतिक रूप से रिचार्ज करने के लिए करते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि दोपहर का इस्तेमाल प्रैक्टिकल, अभ्यास आधारित काम के लिए किया जाए, ना कि मुश्किल नए सिद्धांत समझने के लिए। दिन अभी खत्म नहीं हुआ है। शाम एक अलग तरह की प्रोडक्टिविटी के लिए है, जिसका फोकस रिचार्ज और हल्के रिवीजन पर होता है। टॉपर्स पूरी शाम सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, वे बर्नआउट से बचने के लिए एक बैलेंस बनाते हैं, जिसमें हल्की एक्सरसाइज, कुछ क्रिएटिव काम, थोड़ा रिवीजन और आराम सब शामिल होता है। यहाँ लक्ष्य है ज्ञान को मजबूत करना, मतलब दिन के नोट्स को दोहराना और आसान समस्याओं को हल करना, ताकि बाद में याद करना आसान हो जाए। ये एक ऐसी आदत है जिससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी दिमाग को यह सोचने पर मजबूर करती है कि अभी भी दिन है, जिससे नींद की क्वालिटी खराब होती है। पढ़ाई के लिए नींद कुर्बान करना उल्टा असर करता है, क्योंकि नींद के दौरान ही दिमाग सीखी हुई हर चीज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलता है। तो अब जब हमने सुबह, दोपहर और शाम की रूटीन को समझ लिया है, तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मिलाकर एक एक्शन प्लान बनाते हैं। ध्यान कभी भी पढ़ाई के घंटों की तुलना करने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने पर्सनल रूटीन की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी पर होना चाहिए। तो चैलेंज सिंपल है। पहले अपनी 3 से 5 मुख्य आदतें पहचानें जिनसे कोई समझौता नहीं होगा, और फिर हर हफ्ते एक नई छोटी सी आदत को लागू करें। धीरे धीरे एक सस्टेनेबल बदलाव आएगा। याद रखें, ये किसी और के शेड्यूल की नकल करने के बारे में नहीं है। ये अपना खुद का सफलता का ब्लूप्रिंट बनाने के बारे में है, जो आपके लिए काम करे, और इसकी शुरुआत आज एक छोटी सी आदत से होती है।